अब सुनिए आपकी पिछली कथा, जगत गुरु और रहस्यमयी मंदिर के आगे की पूरी अगली कड़ी। जगत गुरु और माया नगरी का रहस्य, एक अलौकिक कथा। अगली भोर का समय था, रात की निस्तब्धता जैसे अब भी मंदिर के आंगन में ठहरी हुई थी। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। उनकी ध्वनि पूरे वातावरण में एक अज्ञात ऊर्जा फैला रही थी। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन संस्कृत लिपियां उभर आईं। जगत गुरु के शिष्यों ने आश्चर्य से देखा। वो लिपियां तेजस्वी प्रकाश से दमक रही थीं। उनमें लिखा था, जहां सत्य छिपा है वहां माया नाचेगी। शिष्य भय और विस्मय के मिश्रण में डूब गए। वे दौड़कर जगत गुरु के पास पहुंचे। जगत गुरु उस समय गहन ध्यान में लीन थे। उनका मुख शांत किंतु तेज से ओतप्रोत था। कुछ समय बाद जगत गुरु के सामने एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने नेत्र मूंदे नहीं थे, पर वे भौतिक लोक में भी नहीं थे। उनके सम्मुख एक प्राचीन नगर दिखाई दिया। एक नगर जो समय में कहीं खो चुका था। वह था माया नगरी। कहा जाता है, इस नगर में मनुष्य के कर्म जीवित रूप में उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। कोई छल किया हो तो वह व्यक्ति रूप लेकर आता है। कोई भलाई की हो तो वह प्रकाश बनकर खड़ा होता है। शिष्य भयभीत होकर बोले, गुरुदेव, क्या यह स्थान वास्तव में है? जगत गुरु मुस्कुराए। हाँ साधक, ये कोई मानचित्र पर अंकित नगर नहीं। ये केवल उन्हीं को दिखता है जो अपने भीतर के अंधकार को पार करने की क्षमता रखते हैं। उनकी आंखों से एक अद्भुत तेज निकल रहा था, मानो वे किसी अदृश्य द्वार को देख पा रहे हों। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, चलो, अब समय है सत्य के उस लोक की यात्रा करने का। सबने मिलकर मंत्रोच्चार आरंभ किया। एयुएम तत्सत्यम परमम ब्रह्म। आकाश का रंग बदल गया। हवा भारी हो गई और अचानक उनके सामने भूमि फट गई। वहां एक सीढ़ी नुमा मार्ग खुला जो गहराई में किसी रहस्य की ओर जा रहा था। दीपक हाथों में लिए जगत गुरु और उनके शिष्य नीचे उतरने लगे। वहां चारों ओर प्रकाशमान मूर्तियां थीं। हर मूर्ति मानो जीवित थी, धीरे धीरे श्वास लेती हुई। एक मूर्ति के होंठ हिले। जो माया को जीत ले वही सत्य को देख पाएगा। शिष्य कांप उठे, पर जगत गुरु ने शांत स्वर में कहा, भय मत करो, माया बाहर नहीं होती, वह हमारे भीतर रहती है। उसे जीतना नहीं, समझना पड़ता है। अचानक पूरा स्थान कांप उठा। जगत गुरु ने अपने हाथ उठाए और मंत्रोच्चार किया। मंत्र की गूंज से हवा में ऊर्जा भर गई। तभी सभी मूर्तियां ही जीवित हो उठीं। उनकी आंखें चमकने लगीं और वातावरण में एक दिव्य परंतु रहस्यमयी आवाज गूंजी, सत्य और माया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कौन सा पक्ष चुनोगे गुरुदेव? जगत गुरु ने नेत्र बंद किए, मुस्कुराए और बोले, सत्य को देखने के लिए माया को मिटाना नहीं, उसे समझना पड़ता है। इतना कहते ही आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा जिसने सब कुछ ढक लिया। मंदिर, मूर्तियां, शिष्य, सब कुछ उस प्रकाश में विलीन हो गया। जब प्रकाश शांत हुआ, मंदिर में फिर वही मौन लौट आया। दीवारों पर अब केवल एक वाक्य चमक रहा था, सत्य जानने वाला कभी खोता नहीं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब बना सकता है जगत गुरु जी की कृपा का कारण। अभी दबाएं और जुड़ें इस आध्यात्मिक सफर से।